श्री गुरु नानक देव जी के जन्म से पूर्व ही इस बात की भविष्यवाणी हो चुकी थी कि श्री गुरु नानक देव जी का इस धरती पर प्रकाश होगा। इस बात का प्रमाण दो जगहों से मिलता है। पहला, आप सभी ने नोस्ट्राडामस का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने बहुत सी भविष्यवाणी की है, जिनमें से बहुत सी सही साबित भी हुई हैं। उन्हीं की एक भविष्यवाणी यह भी थी कि आज से 500 साल पहले एक महापुरुष जन्म लेने वाले हैं। 500 से अधिक वर्षों के लिए उनका कोई नामो निशान नहीं होगा, परंतु वह अचानक से प्रकाश की रोशनी की तरह उजागर होंगे और चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे। यह चौपाई एक सही अर्थ देती है जब हम इसे सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी से जोड़कर देखें तो, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था, जो कि लगभग आज से 500 साल पहले की बात है। 500 साल पहले विश्व में कोई सिख धर्म या श्री गुरु नानक देव जी के बारे में नहीं जानता था, मगर नोस्ट्राडामस ने भविष्यवाणी की गुरु नानक नाम की, जो आगे चलकर दुनिया में फैला अंधकार अपने ज्ञान की रोशनी से दूर करेंगे, जिससे वर्तमान शताब्दी के लोग उजागर होंगे। और दूसरी, पंडित नानू की साखी से जब श्री गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा करते हुए कुरुक्षेत्र पहुँचे तो वहाँ उनका सामना पंडित नानक से हुआ, जिन्होंने श्री गुरु नानक देव जी को अमावस के दिन मांस पकाने से मना किया था। गुरुजी ने अपने तर्कों से पंडित नानू को सही और गलत समझाया। पंडित नानू भाव विभोर हो गए और उन्होंने कहा कि उन्हें पहले ही ज्ञान हो चुका था कि एक दिन मानव रूप में नानक नाम से एक संत आएंगे, इसलिए उन्होंने अपना नाम नानक रख लिया था। परंतु आज उन्हें असली नानक मिल गए हैं। वह तो एक झूठे भ्रम में जी रहा था। अगर आपने पंडित नानू की साखी नहीं देखी है तो आइए देखते हैं। श्री गुरु नानक देव जी ईश्वर का नाम जपते हुए और समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए कुरुक्षेत्र पहुँचे। कुरुक्षेत्र में उस समय एक धार्मिक मेला चल रहा था। जब ग्रहण शुरू होता है तो लोग पवित्र स्नान करते हैं और गरीबों में दान बांटते हैं। दूसरी ओर श्री गुरु नानक देव जी ईश्वर के सिमरन में लीन थे और भाई मर्दाना अपना दिव्य संगीत बजा रहे थे। वहीं से हासी प्रदेश के राजा व उनकी माता जा रहे थे। राजा के दुश्मनों ने राजा का राजपाट छीन लिया था, जिसकी वजह से वह जंगल में भूखे प्यासे भटक रहे थे। भूख मिटाने के लिए राजा ने एक हिरण का शिकार किया। परंतु राजा यह नहीं जानता था कि आज सूर्य ग्रहण का दिन है। वहीं पर राजा को श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना दिखाई दिए। गुरुजी के मुख का तेज देखकर राजा वहीं नीचे उतरे और उनके चरणों में पड़ गए। राजमाता भी अपनी पालकी से उतरी। उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया और उसके पश्चात भूख मिटाने के लिए राजा के रसोइये ने हिरण को एक बड़े कढ़ाई में पकाने के लिए डाल दिया। राजा ने अपने दुख को गुरुजी से कहा, हे दयालु गुरुवर, मेरा राज्य दुश्मनों ने मुझसे छीन लिया है। मुझे ऐसा आशीर्वाद दे जिससे कि वह राज्य मुझे वापस मिल जाए। गुरुजी ने राजा को समझाया, राजपाट जब तक ही दुख का कारण होता है, जब तक उसे शासक यह सोचकर चलाए कि राजपाट ऐशो आराम व विलासिता का साधन है, परंतु अगर शासक राजपाट को लोगों की भलाई के कार्य करने का एक माध्यम समझेगा,
ईश्वर से डरेगा, वह उसका सिमरन करेगा, तो राजपाट से होने वाला कष्ट भी वह लोगों की भलाई के लिए खुशी खुशी सहन कर लेगा और वह कष्ट भी उसे कष्ट नहीं लगेगा अथवा वह उसका कर्म बन जाएगा। हे राजन, अगर तुम ईश्वर को ध्यान में रखकर लोगों की भलाई करने के लिए राजपाट चाहते हो तो वह तुम्हें जरूर मिल जाएगा। दूसरी ओर हिरन पक रहा था। आसमान में जलती हुई लकड़ी का धुआं व मांस की गंध फैलने लगी। कुछ लोग लाठी डंडे लेकर वहां आ गए। पंडित जी बोले, घोर अनर्थ हो रहा है, सूर्य ग्रहण और यहाँ पर मांस पक रहा है। तुम लोग हिंदू नहीं हो सकते, बोलो किस धर्म से हो? गुरुजी बोले, भोजन इसलिए पकाया जा रहा है ताकि राहगीरों की भूख शांत हो सके। यह सुनते ही पंडित गुरुजी की ओर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। आप लोग मेरी जान ले सकते हैं, परंतु ध्यान रहे, सूर्य ग्रहण में हिरन मारना मना है, तो इंसान को अगर मारोगे तो वह भी गलत होगा। जब हिरन मारना पाप है तो मनुष्य मारना भी पाप है। अगर आप लोग इस विषय पर विचार विमर्श करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। यह सुनकर लोग सोचने लगे। गुरुजी बोले, क्यों, बात समझ नहीं आई? तो अपने विद्वान पंडितों को लाओ ताकि इस महत्वपूर्ण विषय पर हम एक गंभीर चर्चा कर सकें। हाँ हाँ ठीक है, हम अभी विद्वानों के विद्वान पंडित नानक को बुलाकर लाते हैं। पंडित नानक आग बबूला होते हुए गुरु नानक जी के पास आए और बोले, आदि काल से ही सूर्य ग्रहण में भोजन पकाना मना है और तुम तो मांस पका रहे हो, घोर कष्ट सहना पड़ेगा। पंडित जी को जवाब देते हुए जो शब्दों का प्रयोग श्री गुरु नानक देव जी ने किया वह श्री गुरु ग्रंथ साहिब 1289 और 1290 में दर्ज है और वह शब्द भाई बाला भी अपनी कुरुक्षेत्र की साखी में लिखते हैं, जिनका अभिप्राय है, सबसे पहले पिता के शुक्राणुओं से जीव का आरंभ होता है, फिर माँ के मांस रूपी गर्भ में उसका बसेवा होता है। जब पुतले में जान पड़ती है तब भी जीव रूपी मांस मुंह में मिलता है। इस शरीर की घड़त हड्डी, चमड़ी और शरीर सब कुछ मांस से ही बनता है। जब माँ के पेट से वह बाहर भेजा जाता है तो भी स्तन रूप में मांस खुराक मिलती है। इसका मुंह भी मांस का है, जीभ भी मांस की है, मांस से ही सांस लेता है। जब वह जवान होता है और ब्याया जाता है तो भी स्त्री रूप मांस ही घर लेकर आता है, फिर मांस से ही मांस पैदा होता है। इसलिए सतगुरु कहते हैं, मांस खाने व न खाने पर निर्णय समझने की जगह यदि सतगुरु मिल जाए तो उसका धरती पर पैदा होना सफल हो जाएगा। बोलो सतनाम श्री वाहे गुरु। नहीं तो जीव का धरती में पैदा होने और मरने तक मांस से इतना गहरा वास्ता पड़ता है कि अपने जोर से इससे बचने से कोई मुक्ति नहीं होगी। हे नानक, इस किस्म की चर्चा से सिर्फ हानि होती है। हे पंडित, तू मांस मांस कहकर चर्चा करता है, परंतु ना तो तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान ना तुम्हें ध्यान की कुछ समझ है। इसी की वजह से तुम्हें यह नहीं पता कि साग और मांस में क्या फर्क है और किसके खाने में पाप है। परंतु हमारे ग्रंथों में भी तो यही कहा गया है। पुराने समय में भी देवी देवताओं के स्वभाव के अनुसार गैंडा मार के हवन और यज्ञ करते थे। जो मनुष्य मांस त्याग कर जब कभी मांस देख लेते हैं तो वे अपनी नाक बंद कर लेते हैं, यह कहकर कि मांस की बदबू आ रही है। परंतु वो ही लोग रात में बैठकर मनुष्य को खा जाते हैं और उनका खून पीते हैं, अर्थात मनुष्यों का शोषण करते हैं। गुरुजी की इस बात में उस समय की बुराइयां शामिल हैं, जैसे कि जो मांस नहीं खाते थे वो दलितों को मंदिर में घुसने पर उनको जान से मार देते थे, तो कभी स्त्रियों को सती प्रथा के नाम पर जिंदा जला दिया जाता था और आज भी समाज में अनेकों बुराइयां हो रही हैं। परंतु ऐसे लोग अगर मांस को देखकर अपनी नाक सिकोड़ लेते हैं तो वह एक दिखावा मात्र ही है। यह लोक दिखावा सिर्फ पाखंड के सिवा और कुछ नहीं है। परंतु हे नानक, किसी अंधे मनुष्य को समझाने का कोई लाभ नहीं है। यदि कोई उन्हें समझाए तो वो फिर भी नहीं समझेंगे। अगर कहो तो अंधा कौन है? अंधा वह है जो अंधे वाले काम करता है, जो समझ से विहीन है। नहीं तो सोचने वाली बात है,
माता पिता के रक्त से हुए यानी मांस से ही पैदा हुए और मांस से ही परहेज करते हैं। देखो, जब रात में स्त्री पुरुष इकट्ठे होते हैं तब भी वह मांस से ही भाव भोग करते हैं। हम सब मांस के पुतले हैं, हमारा आरंभ मांस से हुआ, हम मांस से ही पैदा हुए हैं। परंतु ज्ञानी पंडित मांस की चर्चा कर कर अपने आप को समझदार कहलवाता है। इसको ना तो कोई आध्यात्मिक ज्ञान है, ना ही इसे ध्यान की कुछ समझ है। नहीं तो बताओ पंडित, बाहर से लाया हुआ मांस बुरा और घर का बरता हुआ मांस अच्छा है? पुराणों में मांस का वर्णन है, मजहबी किताबों में भी मांस के प्रयोग का जिक्र है। जगत के आरंभ से मांस का प्रयोग होता चला आ रहा है। यज्ञ में, शादी ब्याह आदि कराजों में मांस के प्रयोग का प्रावधान है, यानी उन जगहों पर मांस बरता जाता रहा है। अगर ये सारे मांस बरतने के कारण नरक में पड़ते दिखते हैं तो उनसे मांस त्यागी पंडित दान भी लेना छोड़ दो। नहीं तो तुम क्या समझते हो, दान देने वाला तो नरक में जाएगा और लेने वाला स्वर्ग में? हे पंडित, अगर देखा जाए तो तुम खासे चतुर हो। तुम्हें खुद तो मांस खाने की समझ नहीं है, परंतु तुम लोगों को समझाते फिरते हो और चर्चा करते घूमते हो, जिस चर्चा का कोई अंत नहीं है। हे पंडित, तुझे यह पता ही नहीं है कि मांस कहाँ से पैदा होता है। देख, पानी से अन्न पैदा होता है, कमाद गन्ना उगता है और कपास उगती है। पानी से ही सारा संसार पैदा होता है। पानी कहता है कि मेरे द्वारा ही हर चीज का जन्म होता है। तो नानक जी कहते हैं कि अगर तू सच्चा त्यागी है तो वह सब छोड़ दे जो पानी से पैदा हुआ है। पंडित नानक गुरुजी का उपदेश सुनकर भाव विभोर हो गए और बोले, मैंने जितने भी ग्रंथों की शिक्षा ली और मैं अपनी इंद्रियों से पहले से ही जान चुका था कि एक दिन मानव रूप में नानक नाम से संत आएंगे। यह बात सोचकर मैंने अपना नाम नानक रख लिया था, परंतु आज मुझे मेरे नानक मिल गए हैं और अब से मैं नानक नहीं नानू कहलाऊंगा। और इसके पश्चात जो कढ़ाई में मांस बन रहा था वह खीर बन गया और गुरुजी ने सबको लंगर चखवाया। जो वेगनिज्म को मानता है, यानी दूध दही को भी मांस समझकर त्याग देता है, वो वेजिटेरियन, एगिटेरियन व नॉन वेजिटेरियन को पापी कहता है। जो वेजिटेरियन है वह एगिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन को पापी कहेगा। जो एगिटेरियन है वह नॉन वेजिटेरियन को कहेगा और जो नॉन वेजिटेरियन है वह सबको पापी कहेगा, क्योंकि सब चमड़े से बने हुए जूते, बेल्ट, सोफा पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, मांस खाने व न खाने पर निर्णय समझने की जगह यदि सद्गुरु मिल जाए तो उसका धरती पर पैदा होना सफल हो जाएगा। बोलो सतनाम श्री वाहे गुरु। गुरुजी की और वीडियो बनाने में हमारा सहयोग करने के लिए डिस्क्रिप्शन देखें।